नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। बच्चों के हृदय उपचार के लिए लगा शिविर। हार्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की जांच। गरीब और निर्धन परिवार को होगा लाभ। पूर्णतः ठीक होंगे हृदय बीमारी से पीड़ित बच्चे। 252 बच्चों का जांच के लिए हुआ पंजीयन। हृदय समस्या पीड़ित 75 बच्चों की होगी सर्जरी। आदिवासी विकास परिषद की हुई बैठक। 15 सदस्यीय टीम का किया गया गठन। जिले भर में होगा कार्यकारिणी का विस्तार। ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी होंगे नियुक्त। सवारी गाड़ी चलना समय की मांग। ब्राह्मण एकता परिषद पहुंचा रेलवे स्टेशन। प्रबंधक को सौंपा रेल मंत्री के नाम ज्ञापन। जिले के यात्रियों को राहत देने की रखी मांग। अब समाचार विस्तार से। जिला स्वास्थ्य समिति और असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय सिंधु भवन गोंदिया रोड बालाघाट में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 241 बच्चों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से 75 बच्चों को ऑपरेशन योग्य पाया गया। सर्जरी के लिए चयनित बच्चों की सर्जरी निःशुल्क कराई जाएगी। इस शिविर में पहुंचे नागपुर, जबलपुर और मुंबई के हार्ट स्पेशलिस्ट चिकित्सकों ने बच्चों की जांच की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के द्वारा मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विकास खंड में RBSK मोबाइल हेल्थ टीम कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें जन्मजात विकृति, जन्मजात अनुवांशिक बीमारी, जन्मजात कमी, जन्मजात दिव्यांगता भी शामिल है। इसी के साथ बच्चों में हृदय रोग की बीमारी से पीड़ित होने की संख्या बढ़ी है। इसे लेकर सामाजिक स्तर पर भी संस्थाएं जिला प्रशासन के सहयोग से कैंप का आयोजन करती है। इसी प्रकार जिला स्वास्थ्य समिति और असाटी वैश्य विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार 20 अगस्त को सिंधु भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से अभिभावकों के साथ पहुंचे बच्चों की जांच की गई। इनमें से 75 बच्चों का चयन किया गया है, जिनका ऑपरेशन किया जाएगा। हृदय रोग शिविर के दौरान पूर्व कृषि मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद ढालसिंह बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, CHMO डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर अंकित असाटी और वैश्य विकास समिति के पदाधिकारियों के अलावा RBSK की टीम मौजूद रही। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बच्चों में हृदय रोग की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री की योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ निःशुल्क रूप से बच्चों को मिल रहा है। यहाँ पहुंचे बच्चे उपचार के बाद ठीक होंगे। उनकी बीमारियों को समाहित किया गया, सम्मिलित किया गया। अभी हम यहाँ पर हृदय रोग से संबंधित बच्चों के इस केंद्र में, जहाँ पर कुछ बच्चों को जिनका चयन जांच के उपरांत जिनका ऑपरेशन होना है, उनको स्वीकृति पत्र दिया गया है और संबंधित अस्पताल को दी जाने राशि का। इसी प्रकार सांसद ढालसिंह बिसेन ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सराहनीय प्रयास है। सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों के लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रेरित किया जाता है। बच्चों का उपचार हो और माता पिता के चेहरे पर खुशी आए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जीवनदान देने के लिए आपने शिविर किया है। सरकार की ओर से जो भी सहयोग मिलेगा, हॉस्पिटल से हमको भेज रहे हैं, वो भी जो भी राशि लगेगी सभी गवर्नमेंट से प्राप्त होती है। और क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को पता नहीं होता कि वे अपने बच्चे का इलाज कैसे करें, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि उनको कहते थे बात करो कि आत्मनिर्भर भारत करें, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत में आपको स्वस्थ कैसे रहे, ये भी एक मूल बात विषय है। और सिर्फ स्वच्छता से स्वस्थता की ओर एक नारा दिया, और नारा ये किया हम लोगों को द्वारा निर्देशित करने के लिए कहा कि आप सोचिए स्वस्थ कैसे रहे, ये हमें चिंता करना है। उसके पीछे केवल और केवल जो आएगा, हमको अपनी प्राचीन पद्धति, हमारी हिंदू पद्धति है, हमारी भारतीय संस्कृति है,
इसका जो हमारा शिविर के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने आरबीएसके की टीम का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीम के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है जो सराहनीय है। यहाँ जो भी उपचार के लिए पहुंचे हैं वे सभी को इस योजना के बारे में जानकारी देंगे तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस दौरान सीएचएमओ ने शासन की योजनाओं के तहत स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी जानकारियां बताईं। उन्होंने बताया कि अब तक 4000 से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है और 189 बच्चों की शल्य क्रिया कराकर उपचार किया गया है। बीते वर्ष 252 हृदय रोग की सर्जरी कराई गई थी। आज 241 बच्चों का पंजीयन किया गया था। भी हमने मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत ये शिविर लगवाया था। इस बार हमको और पहले शिविर लगाना था क्योंकि कोरोना का काल था, इसलिए हम इसको नहीं कर सके। मैं 2 मिनट आप लोगों का समय दूंगा। मैं आपको राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो पूरे देश में दिसंबर 2013 से प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में आरबीएसके की एक मोबाइल हेल्प टीम काम कर रही है, जिसकी एक टीम एक पुरुष, एक चिकित्सक, एक महिला चिकित्सक, एक पुरुष चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट, एक एएनएम होती है, जो कि अपने माइक्रो प्लान के अनुसार विभिन्न गाँव में भ्रमण करती है और जाकर के स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। इस दौरान डॉक्टर अंकित असाटी ने बताया कि शासन और सामाजिक स्तर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब और निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाना है। जो बच्चे बीमारी से जूझ रहे थे उनके लिए ये योजना वरदान है। बीमारी से जूझ रहे थे हृदय की और कहीं न कहीं आर्थिक तंगी का उपचार नहीं करा पा रहे थे, ऐसे माता पिता के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना जो अमृत और उनके वरदान है, इस योजना के लिए हमारी प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के हित के लिए इतनी अच्छी योजना चालू की है। हालांकि ये कार्यक्रम बहुत पहले हो रहा था, पर लगभग 2020 से हम पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा था, जिसके कारण हम लोग ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर नहीं कर पाए। पर आज जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, हमने आदिवासी विकास परिषद की कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन शुक्रवार को रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इनमें विभिन्न पदों पर जवाबदारी दी गई। कोरोना काल के बाद से आदिवासी विकास परिषद की कार्यकारिणी का विस्तार टल रहा था और सामाजिक स्तर पर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर परेशानियों का सामना किया जा रहा था। अब आदिवासी विकास परिषद ने अपनी 15 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की है और कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। इसे लेकर एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी के विचार रखे गए और नामों पर मंथन किया गया और योग्य कार्यकर्ताओं को पद सौंपे गए। इस संबंध में जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि संगठन विस्तार के तहत अब सभी ब्लॉकों में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और एक वृहद जिला स्तरीय सम्मेलन होगा जिसमें इसकी घोषणा की जाएगी। आज कोरोना काल को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा और इसके बाद ये कार्यकारिणी 6 महीने पहले कार्यकारिणी घोषित हो जाना था, परंतु कोरोना काल के कारण ये थोड़ा विलम्ब हो गया और आज हमने यह कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें जिला कार्यकारिणी में हम लोगों ने 15 लोगों का समावेश किया है, जिसमें 5 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सचिव और 1 सह सचिव और 1 सह कोषाध्यक्ष। ऐसे हम लोगों ने 14 लोगों की जो टीम, जंबो टीम बालाघाट जिले के अंदर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा की बनाई है। कोरोना ने पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के पहिए जाम कर रखे थे, लेकिन अब सामान्य होते हालात के बीच इन रेल सेवाओं को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन प्रबंधक को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बालाघाट, गोंदिया, कटंगी और तिरोड़ी के साथ ही जबलपुर के लिए पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से नागरिकों को खासी परेशानी हो रही है, जबकि सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और इन ट्रेनों में यात्रा करना सामान्य और गरीबों के बस में नहीं है। इसलिए जिले के यात्रियों की मांग है कि अब लंबा समय बीत चुका है और ट्रेनों को प्रारंभ किया जाना उचित होगा। इस दौरान संयोजक ललित दुबे ने कहा कि रेल समस्या के बीच आर्थिक और स्वास्थ्य के तौर पर भी लोग परेशान हो रहे हैं। बालाघाट से बड़ी संख्या में उपचार के लिए बाहर जाना होता है, जबकि शिक्षा के लिए भी बच्चे यहां से वहां जाते हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक बोझ बढ़ता है और एक सप्ताह में ट्रेन प्रारंभ किए जाने की मांग रखी गई है। ज्ञापन देने आए हैं जबलपुर से गोंदिया, गोंदिया से जबलपुर, कटंगी, गोंदिया ट्रेन चालू हो, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से लोग परेशान हैं और सभी की व्यवस्था यही है कि सभी लोग यही चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक या जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र यह चालू हो जाए ट्रेन। ऐसी आशा हम प्रबंधक से साहब से करने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं। कब तक चालू होने का आप लोगों ने आश्वासन मांग की है? हमारी मांग है कि एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह, 7 दिन के अंदर ये ट्रेनें चालू हो जानी चाहिए। कोरोना काल में व्यथित रही सखियों को स्वास्थ्य और मनोरंजन से जोड़े रखने के लिए नारी मंच ने सावन के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने लघु नाटक, नृत्य और लोकगीत गाकर खुशियां बांटी। आयोजित किए गए नारी मंच के इस कार्यक्रम में मंच की सभी पदाधिकारी और सदस्य महिलाओं ने हरी साड़ियां पहनकर हरियाली महोत्सव मनाते हुए सावन के गीत गाए। इस दौरान मंचीय कार्यक्रम में सहभागी होते हुए लघु नाटक प्रस्तुत किया गया, जबकि सावन गीतों पर थिरकते हुए नृत्य का आनंद भी उठाया। जी बताएंगे। हम लोग ये कार्यक्रम हर बार नहीं करते हैं, पर लाइन से जो समस्याएं चल रही थी कोरोना के मारे, तो बहुत सारे लोग ऐसे व्यथित थे। तो हमारा अचानक में प्रोग्राम बना है 5 दिन से कि हम लोग इस बार सावन सेलिब्रेट करेंगे। तो आज सावन का सेलिब्रेशन है और उसमें इसीलिए हम लोग सारे लोग हरी वाली ड्रेस पहन के आए हैं और हमारे छोटे मोटे एन्जॉयमेंट हैं, छोटे मोटे लघु नाटक हैं शिक्षाप्रद वाले, और शिक्षा से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ डांस हैं, कुछ गीत हैं। तो हम लोग थोड़ा मतलब सावन सेलिब्रेट करें। आप लोग ये सुनिए। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। बच्चों के हृदय उपचार के लिए लगा शिविर, हार्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की जांच, गरीब और निर्धन परिवार को होगा लाभ, पूर्णतः ठीक होंगे हृदय बीमारी से पीड़ित बच्चे। 252 बच्चों का जांच के लिए हुआ पंजीयन, हृदय समस्या पीड़ित 75 बच्चों की होगी सर्जरी। आदिवासी विकास परिषद की हुई बैठक, 15 सदस्यीय टीम का किया गया गठन, जिले भर में होगा कार्यकारिणी का विस्तार, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी होंगे नियुक्त। सवारी गाड़ी चलना समय की मांग, ब्राह्मण एकता परिषद पहुंचा रेलवे स्टेशन, प्रबंधक को सौंपा रेल मंत्री के नाम ज्ञापन, जिले के यात्रियों को राहत देने की रखी मांग। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए BTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।